श्लोक संख्या 3। उत्साह निश्चय धैर्यात्, उत्साह निश्चय धैर्यात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग सतो व्रता, संग त्याग सतो व्रते, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति, उत्साह निश्चय धैर्यात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतो व्रते, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। संग त्यागो सतो वृते, भक्ति प्रसिद्धति, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धते। उत्साह निश्चय धैर्यात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग सतो वृते, भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह निश्चय धैर्यात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग सतो वृते, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह निश्चय धैर्यात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागो व्रते, संग त्याग सतो व्रते, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। माता उत्साह धैर्यता, तत्कर्म प्रवर्तनात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संज्ञा त्यागस्तो वृते, संग त्याग सतो व्रते, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चय धैर्यात्, उत्साह निश्चय धैर्यात्, तत्कर्म प्रवर्तने, तत्कर्म प्रवर्तनात्, षड्त्यागो सतो वृते, संग त्यागो सतो व्रते, भक्ति प्रसिद्धि। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह उत्साह से, निश्चयात् निश्चय से, धैर्यात् धैर्य से, तत्तत् कर्म भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संग त्यागात् अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृते पथ चिन्हों का अनुसरण करने से, षड्भी इन छहों से भक्ति प्रसिद्धति अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, अभक्तों की संगत छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। ओम ज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि किस तरह से हमारी भक्ति विनाश होता है। वो क्या, वो 6 प्रकार कौन से थे, किसको याद है? एक एक करके बताएं। अत्याहार, वो फर्स्ट श्लोक था। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पा, निमाग्रह, यस। तो ये जो 6 प्रकार है, इनसे हमने डिटेल में पिछली बार किया था कि इन 6 कार्य करने से हमारी भक्ति का विनाश होता है। आज जो हम श्लोक कर रहे हैं, रूप गोस्वामी ने इसमें बड़े अच्छे ढंग से हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार ये जो आगे हम 6 करेंगे भक्ति के जो अंग हैं, इनसे हमारी भक्ति प्रसिद्धति मतलब आगे अग्रसर होती है, बढ़ेगी। पहले विनश्यति का बारे में बताया, जो चीज़ें हमें नहीं करनी है, और अब आगे बढ़ाना है भक्ति को, तो उसके क्या है, कौन कौन से लक्षण हम करेंगे। उत्साह मतलब हमेशा उत्साहित रहना भक्ति में हमें बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है, उत्साहित रहना हमेशा। उत्साह मतलब या चाहे हमारा मन करे या ना करे, हमें भक्ति करनी है, ये उत्साह है। भक्ति करने को मन नहीं करेगा शुरुआत में, कि हम पहले भौतिक कार्यकलापों में लगे थे, उसमें अपने इंद्रियों को तृप्त कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। अब भक्ति में आ गए तो हमें बिल्कुल अलग से माहौल है कि उसमें अब सब कुछ छोड़ना है, इंद्रिय तृप्ति छोड़नी है और भक्ति करनी है। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम छोड़ो इसको, या ढीले पड़ जाते हैं, या उस तरफ ध्यान चले जाते हैं। तो हमेशा ही उत्साहित रहना कि इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है और उत्साहपूर्वक भक्ति में करना है, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, हमारा मन करे या ना करे। जब को मन नहीं करेगा, सुबह उठने को मन नहीं करेगा, है ना, तो फिर भी हमें वो करना है कि चलो मुझे भगवान के लिए, भगवान को प्लीज करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी है। माताएं आ रही हैं, सेवा कर रही हैं, चाहे ठंड हो, तो सेवा में उत्साहित हमेशा रहना। तो इसको क्या कहते हैं? उत्साह मतलब हमेशा मन करना कि मैंने करना है, भक्ति करनी है इसको, ये तो उत्साहित नहीं होना है ना, इसको बोलते उत्साह। और धैर्य, उत्साह, निश्चय मीन्स दृढ़, हमेशा दृढ़ होना है, डिटरमिन हमेशा कि मुझे कृष्णा कॉन्शियस बनना ही बनना है, कृष्ण भावनामृत बनना ही बनना है। अभी क्या है, हम लोग हमारी चेतना भौतिक चेतना है, उस तरफ ज़्यादा चली जाती है, पर वहीं से डाइवर्ट करके अपने मन को भक्ति में लगाना है कि मुझे बनना ही बनना है, ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय नहीं होगा तो ढीले पड़ जाएंगे, आप भक्तों का संग करेंगे और वो जो कर रहे हैं हम भी वही करने लग जाएंगे। तो अगर निश्चय है दृढ़पूर्वक, तो हम क्या है, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। धैर्य में अभी हम मीनिंग ही कर रहे हैं इसका। धैर्य मतलब पेशेंस रखना, धैर्य रखना कि हाँ, कि धैर्य ये नहीं कि 1-2 दिन किया, अभी कुछ हो नहीं रहा, चलो छोड़ दो, नहीं। धैर्य मतलब हमेशा उत्साहित रहना है, निश्चय रहना। और धैर्य मतलब पेशेंस रखने की, हाँ मैं भगवान का प्रेम मुझे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मैं तो इस तरह से मुझे करनी चाहे 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, हजारों जन्म लग जाए, पर मुझे कृष्णा कॉन्शियस होना है, और इसके लिए मुझे धैर्य रखना ही पड़ेगा, है ना। ये नहीं सोचना 1-2 दिन में हो जाएगा, या दीक्षा लेने के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। दीक्षा एक शुरुआत है ना, उससे पहले भी उत्साहित रहना है दीक्षा लेने के लिए, और दीक्षा के बाद जो शुरुआत होती है उसमें आगे कैसे बढ़ना है, गुरु के चरणों में समर्पित रह के, और भक्त जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें उत्साहित रहना है, निश्चय रखना है, और क्या धैर्यवान होना है कि क्यों नहीं हो, कि निरुत्साहित नहीं होना, क्यों ऐसा नहीं हो रहा मेरे साथ, क्यों नहीं हो रहा, मैं भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ना, फिर भी चलो धैर्य रखो, है ना। इसके आगे हम एग्जाम्पल देंगे किस प्रकार प्रभुपाद जी में कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब ऐसे कार्यों में लगना जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाएंगे। भौतिक कार्यों को छोड़कर, कार्य वही है, जैसे प्रसाद कुकिंग करना कार्य वही है, वो भौतिक लोग भी कर रहे हैं, भक्त लोग भी कर रहे हैं।
तो तत्त कर्म वो कार्यों को किस मनस्थिति से करना है कि वो भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। अभी वेजिटेबल्स कट रही है, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। इस तरह घर में भी हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, एवरीथिंग जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो वो क्या है? तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब अपने सभी कर्मों को भक्ति में लगा देना। और जो आवश्यकता नहीं है, जो कार्य जो भक्ति में नहीं, जो आवश्यकता ही नहीं है, तो वो जो इंद्र तृप्ति के कार्य उनको छोड़ देना। और संग त्यागा, संग त्यागा अंडरस्टूड है? संग त्यागा मतलब भौतिक लोगों का संग त्याग देना। भक्ति में आके हमें ऐसे अभक्तों का संग नहीं करना जो हमें भक्ति से दूर ले जाएंगे। संग त्याग, सतोवृत्ति, संग त्याग में है ना, असत्संग से ही हमारे अनर्थ आएंगे। जो हम थोड़ी बहुत भक्ति कर भी रहे हैं, सत्संग कर लिया हमने, तो उनके अनर्थ फिर से हमें रह जाएंगे। फिर से जीरो से शुरू करो, फिर से जो हमने थोड़े बहुत गुण प्राप्त किए हैं भक्ति में, असत्संग से वो हमारे गुण धीरे धीरे चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना और अभक्तों का संग त्याग देना। सतोव्रते, सतोव्रते मतलब जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है, ऐसे नहीं भक्ति भी किस कौन सी दिशा में लेके जाएगी हमें क्या मालूम। जब तक हम पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें मालूम नहीं कि करना क्या है, नहीं मालूम ना। तो ऐसे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका हमें संग करना और उनके संग से उनके पद चिन्हों पर चलना, उनका अनुसरण करना, उनके पद चिन्हों पर चलना। जैसे उन्होंने सिखाया ना, मंगला आरती कैसे करनी है, जप कैसे करना है, माला कैसे पकड़नी है ना, ये उंगली नहीं लगाते। इसी तरह से और जितनी भी आरतियां हैं, ये हम अपने मन गढ़ंत आरतियां नहीं है ना, ये क्या है, सब हमारे शास्त्रों में दी गई है। तो उन्हीं के पद वही फॉलो करना, अपने मन गढ़ंत ढंग से नहीं कि तुलसी आरती मन गढ़ंत ढंग से कर ली, या मंगला आरती जैसा मेरा मन चाहा वैसा कर ली, या जैसे मैंने अर्चना करनी है उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा लेके किस तरह से भगवान की अर्चना करना है ना। तो वो जैसे पूर्ववर्ती आचार्य कह रहे हैं उस ढंग से, अपना मन कर रहा है उस ढंग से नहीं, है ना। तो इसको बोलते हैं सतोव्रते। तो ये जो 6 बताया है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना। तत्त कर्म प्रवर्तना मतलब कि वो कार्य करना जो भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। संग त्याग, सतोव्रत, सतोव्रत मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों का संग लेना, है ना। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि, इससे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। हम तात्पर्य देखेंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। तो अब जो भक्ति है, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति में हम किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब है कि प्रेम पूर्वक सेवा करना, भगवान की सेवा करना, पर वो क्या है, हृदय से सेवा करना, प्रेम से सेवा करना, उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में फिर अग्रसर कैसे होना, ये रूप गोस्वामी में श्लोक में सिखा रहे हैं। तो जैसे हम पहले देखते हैं कि उत्साहित, अब जैसे उत्साह दिखाना, अगर कोई विद्यार्थी भी हो, स्कूल में कॉलेज में जो विद्यार्थी भी है, वो भी उत्साह पूर्वक अगर पढ़ाई करेगा, है ना। हर एक जगह पे विद्यार्थी को जरूरत पड़ेगी, एक गुरु की, एक आचार्य की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसी तरह से भौतिक जीवन में भी सबको जरूरत पड़ती है ना। किसी पढ़ाई करते हैं, टीचर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें क्या है, वही उत्साहित रह के और गुरु के आश्रय में रह के हमें भक्ति करनी है, उत्साहित रहने के लिए। और ये उत्साह नहीं होगा तो एक स्टूडेंट भी फेल हो जाएगा। उत्साह नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं, जल्दी उठ के याद नहीं करेगा, है ना, अपना टाइम पे होमवर्क नहीं करेगा, है ना। तो वो भी क्या हो, उसके फेल होने का, चाहे वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, पर उत्साहपूर्वक अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या है, उसके भी फेल होने के चांसेस है, या उसके मार्क्स नीचे आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए भक्ति में भी सेम चीज़, भक्ति में भी उत्साहित बने रहना ये बहुत आवश्यक है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृता
अन्य अभिलाषा शून्य मतलब अन्य जो भी अभिलाषाएं हमारी भौतिक अभिलाषाएं हैं उनको शून्य करके, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, उनको जीरो करके, शून्य करके। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्म अनावृता अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। जो भक्ति में अनुकूल है वो उन चीजों को ग्रहण करना। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम है ना, कृष्ण के भक्ति में जो अनुकूल है उन चीजों को करना, उससे क्या है भक्ति उत्तम भक्ति बनती है। तो क्या है अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य अभिलाषिताएं कौन सी हैं? है ना, भौतिक है, भौतिक सकाम कर्म करना है कि इसके अन्य अभिलाषा के सकाम कर्म करना है, उसका फल भोगना है, या निर्विशेषवादी या निराकारवादी कि भगवान की ऐसी आस्था रखना कि भगवान निराकार है या भगवान शून्य है, जीरो है, इस जन्म के बाद कुछ नहीं है, या निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ये सब क्या है? अड़चने हैं हमारी भक्ति में, रुकावटें हमारी भक्ति में ना। सकाम कर्म हो गया और मोक्ष प्राप्त करना है, या ऐसी कई चीज अन्य अभिलाषा या अभिलाषाएं रखते हैं लोग। नेम फेम चाहिए, सकाम कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, नेम फेम बढ़ेगा, है ना। तो ये क्या है? अन्य अभिलाषाएं जो हमारे हृदय में बैठी हैं, इन अभिलाषाओं को शून्य करना है, मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना, भक्ति ना करना, भक्ति में सेवा ना करना, है ना। ज्ञानी थोड़ी ना बनना है। ज्ञान कर्म सकाम कर्म ये जो मैंने अभी बताया, ये सारे क्या है? ज्ञान कर्म अनावृतम। इनसे अनावृत होकर मतलब इनसे फ्री होकर। अब ये चीजें हमारे ऊपर हावी हैं, पर इनसे हमें फ्री होना है। फिर भक्ति में आकर भी हम सोचते हैं हमारा नेम फेम बढ़े, हमें ये पोस्ट मिल जाए, वो पोजीशन मिल जाए। ये भी क्या है? इससे इन चीजों से शून्य रहकर, इन चीजों से अनावृत होकर, है ना। और अनुकूल है कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण के जो अनुकूल है वो कार्य करो, जो कृष्ण के प्रतिकूल है वो कार्य को छोड़ दो। कृष्ण के अनुकूल कौन सी है? जो सेवाएं हमें अथॉरिटीज हमें सेवाएं देती हैं, वो क्या है? अनुकूल कार्य है ना, उनको करना। और प्रतिकूल जो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं। प्रतिकूल कार्य कौन से हैं? जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, वो प्रतिकूल है। तो उन प्रतिकूल कार्यों को छोड़ देना। ये क्या है? इनको, इससे क्या होगा? भक्ति हमारी प्रसिद्धति, भक्ति आगे बढ़ती है। उत्तमम भक्ति, उत्तमम भक्ति की उत्तम भक्ति मिलती है इससे। तेरो गोस्वामी हमें 2 पुस्तकों में उपदेशामृत हम कर रहे हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु में हमें पूरे प्रैक्टिकली बताते हैं कि भक्ति क्या होती है और उसको कैसे किया जा सकता है। तो अब कृष्ण के लिए जो कार्य करना है, उसमें अपनी बुद्धि का भी उपयोग किस प्रकार किया जाए। उत्साह तो रहना है, पर उत्साह करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि तो चाहिए ना, दिमाग चाहिए। वो बुद्धि को उत्साहित रखने के लिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए? ऐसी कि मैं हर एक कार्य को भगवान की तरफ कैसे लेके जाऊं, किस प्रकार मैं हर एक कार्य को कृष्ण भावना भावित बनाऊं, ये बुद्धि होनी चाहिए, है ना। उसमें जैसे कहते हैं ना कि हर एक, जैसे मान लो ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। माइक्रोवेव, ये माइक्रोफोन है, इसको भक्ति में कैसे लगाया है ना। कोई भी चीज़, ये टेबल है, कोई भी, और घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको भगवान की भक्ति में कैसे लगाया जाए। किचन में कुकिंग का इतना सामान है घर में, उसको भक्ति में कैसे लगाया जाए, भगवान के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर। प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी के पास डिक्टाफोन था, प्रभुपाद जी उस डिक्टाफोन में बोलते थे, और वो डिक्टाफोन फिर भक्तों ने क्या किया? उस डिक्टाफोन को, उसमें से जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को लिखा और उससे फिर पुस्तकें छापी। जो हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं ना, वो प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन में उसको बोला, रिकॉर्ड किया डिक्टाफोन से। मतलब डिक्टाफोन को प्रभुपाद जी ने देखो भक्ति में यूज किया। अदरवाइज हमने ये जो इंटरनेट है या मोबाइल है, इनको हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतनी इंफॉर्मेशन है उसमें, अपना समय ऐसे ही हम लोग वेस्ट कर देंगे उसमें।
सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। पर वो क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ती है भक्ति में कि वो बुद्धिमान व्यक्ति हर एक उपकरण को, हर एक वस्तु को क्या भगवान की सेवा में लगाएगा। तो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। ये दो प्रकार के वैराग्य बताते हैं, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य हुआ कि सब कुछ छोड़ के मैं तो भक्ति में आ जाऊंगा, छोड़ो घर छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, है मैं भक्ति में लग जाऊंगा, है ना, परिवार छोड़ो, ये करो। पर उसको क्या है, वो वस्तुएं या वो व्यक्ति जो परिवार में है या जो वस्तुएं है उसको वो सेवा में नहीं लगाया। कृष्ण क्या सब कुछ सेवा, कृष्ण के लिए सारी वस्तुएं हैं इस भौतिक संसार में। भौतिक संसार एक्चुअली भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक ही है। वो भौतिक तब कहलाता है जब क्या है, वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो भौतिक हो जाता है। अदरवाइज कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु हम मन बुद्धि अहंकार, ये मेरे 8 प्रकार की एनर्जीज हैं, है ना। तो ये भगवान की एनर्जी है। भौतिक जगत में जो भी वस्तु है सब भगवान की एनर्जी है। तो भगवान की जो एनर्जी है वो क्या है, आध्यात्मिक होगी ना, वो आध्यात्मिक होगी, वो भौतिक नहीं होगी। फिर वो भौतिक तब बन जाती है जब हम उसको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उसको यूज करने शुरू कर देते हैं। भगवान की वस्तु है पर हम उसको यूज कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, फिर वो क्या है, भौतिक कहलाती है। तो भौतिक मतलब इसको फल्गु वैराग्य क्या है, ये चीज छोड़ दी मैंने, फल्गु वैराग्य, मैंने अपना घर छोड़ दिया, फल्गु वैराग्य। अब मैं पूरी तरह से वृंदावन चला जाऊंगा और वहाँ पे 192 माला करूंगा, तो सब कुछ छोड़ के मैं कुछ सेवा नहीं करनी, कुछ नहीं, और सब कुछ छोड़ के आ गया। पर भक्ति में नहीं लगाया ना, वो कुछ कोई भी चीज़ भक्ति में नहीं लगाई, अपने शरीर को ही सेवा में नहीं लगाया, भगवान की सेवा में, अपनी वाणी को भगवान के प्रचार की सेवा में नहीं लगाया। तो ऐसे क्या है, वो क्या कहा जाता है उसको, फल्गु वैराग्य। एक होता है युक्त वैराग्य कि हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगी। प्रभुपाद जी ने हमें करके दिखाया। प्रभुपाद जी ने ना खुद अपने आप को, और प्रभुपाद जी ने अपने जितने भी शिष्यों को भगवान की सेवा में, कोई जो जिसके उनको लगा कि काबिल है, उसमें ये गुण है, तो उस वही सेवा उसको प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स को दी। और उनमें इस तरह से उन्होंने अपने जो गुण हैं उस सेवा में, किसी को पेंटिंग की सेवा दी, जो अच्छा पेंटर था, पेंटिंग्स बनाई, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, है ना, अपने इस्कॉन की। तो वो क्या है, ऐसे मतलब जो गुण थे भक्तों में, उनको प्रभुपाद जी ने वो सेवा देके वो उनको भक्ति में लगाया। इस तरह से हर एक चीज़ का प्रभुपाद जी ने यूज़ किया भक्ति में। पेपर को यूज़ किया ट्रांसलेशन वगैरह करने के लिए, है ना। एरोप्लेन यूज़ किए प्रभुपाद जी ने, 7 समुंदर पार गए प्रभुपाद जी। नहीं तो सन्यासी लोग एक ही जगह बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, पर प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को भी उल्लंघन करके 7 समुंदर पार गए प्रभुपाद जी, और क्या है, वहाँ पे प्रचार किया। नहीं तो सन्यासी लोग एक ही जगह बैठते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवान की सेवा के लिए एरोप्लेन यूज़ किए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यूज़ की प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को भक्ति में आगे बढ़ाया। नहीं, स्त्रियां घर में ही रहती थी, अपने सेवा घर के कार्य को करती थी, पर प्रभुपाद जी ने उनको प्रचार का कार्य दिया। प्रभुपाद जी ने उनको कितनी सेवाएं मंदिर में लगाई। तो इस तरह से स्त्रियों को भी मौका मिला भक्ति करने का। आज इस्कॉन मंदिर में इतनी स्त्रियां हैं जो कि अपने प्रसादम सेवा कर रही हैं, भोग सेवा कर रही हैं, है ना। तो ये सब क्या है, प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी ने माताओं को भी एक तरह से जो आजकल कहते हैं ना कि सो कॉल्ड लिबरेशन, वो तो झूठी लिबरेशन है। असली लिबरेशन यही है प्रभुपाद जी ने जो हमें दी, कि माताओं को भी प्रभुपाद जी ने सेवा में लगाया, भगवान की सेवा में लगाया, ताकि वो भी भगवान की मन से भगवान की सेवा में लग सकें। तो ये है प्रभुपाद जी ने हमें जो कृष्ण के संबंध में, निर्बंध कृष्ण संबंध, जो कृष्ण के संबंध में जो भी वस्तु है, वो किस प्रकार, हर एक वस्तु भगवान के संबंध में ही है, पर उसको किस प्रकार यूज किया जाए, वो प्रभुपाद जी ने हमें करके दिखाया। ये क्या है,
ये इसी में आ जाएगा, उत्साह। उत्साहित रहेंगे। अगर हमें पता चल गया ये सब चीज़ें भगवान की, तो कितना उत्साह आ जाएगा ना कि इसको कैसे भगवान के अर्पण करूँ। मान लो आपके पास एक छोटा सा गार्डन है, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, ठीक है, वैसे इतना बोरिंग सा लगेगा, पर आपको लगेगा ना कि ये चीज़ हमें भगवान के लिए और भी अच्छे अच्छे फूल उगाने हैं, तब उत्साह आ जाएगा। तो आप गार्डनिंग भी अच्छी करोगे, है ना, कि ये अच्छी पनीरी लेके आओगे, अच्छे फूल लगाओगे, तो वो उत्साह आ गया ना, वो भी भगवान की सेवा में यूज़ हो गया, है ना। इस तरह से। और जैसे आप मार्केट जा रहे हो, है ना, कुछ सामान लेने के लिए, घर गृहस्थी का सामान लेने के लिए, किचन का सामान लेने के, उत्साहित हो गए, हाँ मेरे भगवान के लिए क्या है, अच्छे राइस होने चाहिए, अच्छी दालें होनी चाहिए, अच्छा मसाला होना चाहिए, हर एक चीज़ में आपको उत्साह मिलेगा तब। और उसको कमाने के लिए जो हम नौकरी कर रहे हैं उसमें भी उत्साहित रहेंगे कि मेरे को कब पैसे मिलेंगे और मैं कब ये सारा सामान भगवान की सेवा के लिए लेके आऊँगा। तो एवरीवेयर जब जगह हम देखेंगे फिर क्या है, उत्साहित रहेंगे। माताएं कुकिंग में उत्साहित रहेंगी। फिर आपको ये जो आजकल है ना, इजीली कुक हो जाती हैं चीज़ें, मैगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ब्रेड हो गई, ये सब चीज़ों में काम चलाते हैं आजकल के लोग, है ना। पर एक जो कृष्णा कॉन्शियस माता है वो क्या है, अलग अलग डिशेस बनाएंगे भगवान के लिए, अलग अलग सामान और अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स है, जो इतनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स जो आ रहे हैं, वो सब क्या है, पहले हम सोचेंगे कि भगवान को कैसे अर्पण करें, और भगवान के लिए नई नई डिशेस सीखेंगे फिर गृहिणियाँ, है ना। माताओं को अगर आप कृष्णा कॉन्शियस बनाओगे ना, इधर जो बैठे हैं, जो अनमैरिड बॉयज हैं, जो आगे मैरिज, तो ऐसे आपकी वाइफ जो होंगी वो क्या है, नई नई डिशेस सीखेंगी। फिर ये नहीं कह देंगे कि ब्रेड खा के चले जाओ है कि नहीं। फिर इसमें तो आपका फायदा ही है ना। तो आपकी जो हम लोगों ने खुद भी, हमने इस्कॉन में आके कितनी तरह से हमने ये डिशेस वगैरह बनानी शुरू की है ना, सीखी, फिर एक दूसरे से सीखी, संग से सीखी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने परिवार में जितने भी लोग उनको कृष्णा कॉन्शियस बना के, और उनसे फिर क्या, भगवान की सेवा होएगी, तो फिर वो आराम से हमें भी प्रसाद खाने को मिलेगा, है कि नहीं। अच्छा प्रसाद, डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेंगी, स्वीट्स की इतनी वैरायटीज़, वेजिटेबल्स की इतनी वैरायटीज़। भगवान को भोग लगता है, 4-4 सब्जियां बनती हैं मंदिर में, है ना, 4-4 सब्जियां, फिर उनमें प्रसाद मिलता है, उसका कितना आनंद आता है खाने के लिए। और वो भी कितनी लोग अलग अलग, भगवान को अलग अलग वैरायटीज़ पसंद है, तो हम घर में भी वही कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ का भोग लगा सकते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, ये सब घर में ही बना के अपने हाथों से, ना कि बाज़ार से लाए। बाज़ार में तो वैसे ही कंटामिनेटेड चीज़ें, घर में ही ला के उनको बनाना सीखें, स्वीट्स बनाना सीखें। और इस तरह से प्रभुपाद जी ने खुद बना के सीखा। प्रभुपाद जी गुलाब जामुन बनाते थे और उनको बुलेट्स बोलते थे, कोई भी खा लेता था वो ज़रूर कृष्णा कॉन्शियस बन जाता था, स्पिरिचुअल बुलेट्स बोलते थे उसको, है ना। गुलाब इतने, हम देखो विदेशों में इतने भक्त बने, प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, गुलाब जामुन खा के भक्त बन गए, है ना। वो क्लास उनको समझ आए ना आए, कईयों को इंग्लिश में नहीं समझ आती थी, पर वो क्या है, प्रभुपाद जी ने प्यार से उनको खिलाया, खुद बनाया, खुद खिलाया, खुद उनकी प्लेटें धोई प्रभुपाद जी ने। तो ये एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ये कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो उनको इतना प्यार मिला, प्रेम मिला प्रभुपाद जी से, कि प्रभुपाद जी हमेशा उत्साहित रहते थे, वो भी उत्साहित हो गए, वो भी हमेशा उत्साहित रहते थे प्रभुपाद जी का प्यार पाने के लिए, प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। तो ये उत्साह है ना, ये हमें भक्ति में बहुत ही मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें वो उत्साह बने रहना, ये हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया। हाँ, हम एक दूसरे के संग में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो ये हमें, जो जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें एनकरेजमेंट मिलेगी एक दूसरे से, है ना। एक वो कर रहा है तो मैं भी करूँ, वो अच्छे से कैसे सेवा कर लेता है, मैं नहीं कर पाता, फिर ऐसे हम एक दूसरे से प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है ना, एनकरेज होंगे। तो उत्साह का समझ आ गया सबको कि ये उत्साह हमें भक्ति में किस प्रकार आगे बढ़ाता है। ये लिख रहे हैं ना, अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तम। तो इसमें क्या लिख रहे हैं, भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। अनुशीलन मतलब हाँ, कल्टीवेट करना। हाँ, आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्कर्ष होकर बैठ जाना नहीं है। मतलब
ये नहीं कि एक जगह बैठ जाओ योगी की तरह और कुछ करने का नहीं है, ऐसे नहीं। भक्ति मतलब उत्साहित, हर एक कार्य में और एक्टिव होना। कई बार हम सोचते हैं भक्ति मतलब बस अब सारे कार्य छोड़ दिए और निरुत्साहित होकर एक जगह बैठ जाएंगे और बस हरे कृष्णा नाम लेते रहेंगे। नहीं, भक्ति मीन्स और एक्टिवेट हो जाएंगे। जो हम पहले इतने इनएक्टिव थे, भक्ति में आने के लिए हमें और एक्टिव होना पड़ेगा। अगर कुकिंग भी कर रहे हैं तो माताओं को और ध्यानपूर्वक कुकिंग करनी पड़ेगी और उसको अच्छे से वेजिटेबल्स फ्रूट्स को अच्छे से प्रकार के साफ सुथरा करके अच्छे प्रॉपर देख के अच्छे प्रॉपर सब कुछ ध्यानपूर्वक डालना पड़ेगा। इस तरह से प्रभु जी लोग बाहर जाते हैं अच्छे से कार्य करना, क्योंकि कार्य वो किसके लिए कर रहे हैं? अकर्म कर रहे हैं भगवान के लिए। अब हम सकाम कर्म नहीं कर रहे कि हमें कर्म चाहिए, कर्म कर रहे हैं और उसका फल भी चाहिए। सकाम कर्मों से हम दूर जा रहे हैं, है ना। सकाम कर्म छोड़ दिए, अकर्म कर, विक्रम तो छोड़ने ही पड़ेंगे पाप के कार्य। अगर विक्रम भी साथ साथ कर रहे हो तो भक्ति, उसको भक्ति नहीं बोलेंगे, है ना। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि हम पाप कार्य कर रहे हैं और साथ साथ हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, इसको छोड़ना चाहिए। कहने का अर्थ है कि इसको भक्तों के संग में आकर छोड़ देना चाहिए। 4 नियम पालन करना, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशन, नो इंटॉक्सिकेशन, ये 4 कार्यों को छोड़ देना जो भक्ति में हमारी अड़चन है। अनुकूल है ना, जो भगवान के अनुकूल है वो वस्तु, वो चीज करना। जो अनुकूल ही नहीं है छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है? उसकी कौन सी हमें आदत थी? वो तो इसी जन्म में ही सीखा है ना। जैसे प्यार लहसुन, कौन सा आदत थी? ठीक है, अभी सीख लिया, कोई बात नहीं। और छोड़ने में क्या नहीं छोड़ सकते भगवान के लिए। एक भक्त कुछ भी छोड़ सकता है भगवान के लिए। जो भगवान को पसंद नहीं है उसको छोड़ दो। चाय भगवान ने इसमें नियमों में नहीं है चाय पीना। चाय पीना मतलब टैनिन और ये जो कैफीन होती है ना, ये जो हमारे बॉडी के लिए ही ठीक नहीं है और बहुत एनर्जेटिक है, जिससे हमारे क्या है, हमारे जो इंद्रियां हैं, इवन प्यार लहसुन, ये तमोगुणी है और हमारे इंद्रियों को हम अपने वश में नहीं कर पाते। फिर हम वश में नहीं कर पाएंगे तो हम ध्यानपूर्वक उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां क्या है, इधर उधर भागेंगे। फिर मन इधर भागेगा, मन से नीचे इंद्रियां हैं 5, वो 5 इंद्रियां, आंखें कुछ देखना चाहेंगी, कान कुछ सुनना चाहेंगे, जीवा कुछ बोलना चाहेगी। ज़्यादा एनर्जी से क्या है, वो सब गुस्से में निकलेगा इधर उधर। पैशनेट होएगा इंसान जो इन चीज़ों का सेवन कर रहा है, बहुत पैशनेट होएगा। तो भक्ति में क्या है, हमें एटलीस्ट सतोगुण में आके हमें भक्ति, एटलीस्ट सतोगुण में तो आए कम से कम। तमोगुणी रजोगुणी इन चीज़ों को छोड़ के सतोगुण से भक्ति शुरू होगी। सतोगुण में आके सुबह जल्दी उठना, भगवान की सेवा करना, शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, शुद्ध इंद्रियों से, तो इससे क्या है, हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो निश्चय रखना, और नेक्स्ट क्या है, निश्चय रखना। हमेशा निश्चय रखना कि मैं ये दृढ़ संकल्प कि करना ही करना है। अब मान लो आपने डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ पढ़ना। ये नहीं कि आपको एडमिशन मिल गई, आप बहुत खुश हो गए, पार्टी भी दे दी और उसके बाद कुछ करना नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। उसके लिए कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा और कितनी बुक्स पढ़ के और कितने प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, पेपर देने पड़ेंगे। वो 4-5 साल आपको खूब मेहनत करके फिर आपको वो डिग्री हासिल होगी, है कि नहीं? तो ये क्या निश्चय, इसमें भी हमारा निश्चय होगा कि मैंने ये करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। मुझे सोच तो लिया ये करना है, भक्ति करनी है, पर उसमें क्या क्या अनुकूल है उसको ग्रहण करके, और क्या क्या जो नहीं चाहिए उसको, जो 4 नियम है इनको करना ही करना है, मुझे पालन करना है। तो ऐसा निश्चय करके, ये निश्चय नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। निश्चय होगा तो आज ही छोड़ देंगे, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बोला ये छोड़ दो, इसमें क्या सोचना क्या है, उसको लाना ही नहीं चाहिए फिर घर में। ठीक है, हमें भी जब पता लगा कि प्यार लहसुन नहीं छोड़ा तो घर में आया ही नहीं, बच्चों तक ने नहीं खाया चाय। मेरे बच्चों को तो स्वाद भी नहीं पता होगा चाय का क्या है ना। तो जो चीज़ नहीं है उसको घर में मत लाओ, लेकिन लाओगे नहीं तो खाएगा कौन, है ना। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम भक्ति को कितने, और अगर बाई चांस ऐसा है कि कोई नहीं मान रहा है तो अपना थोड़ा सा मालन बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने सबको, ये नहीं कि हमें भूखे रखेंगे, भगवान हमें भी खाने को देंगे, है कि नहीं। तो ये हमें ना हमेशा निश्चय नहीं है तो क्या है, हम
और भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उत्साह निश्चय दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और धैर्यवान होना, धैर्यवान बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रभुपाद जी एग्जाम्पल प्रपंड में ही देते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक स्त्री जब उसकी नवविवाहिता है, अभी नई नई शादी हुई स्त्री है, पर उसको अगर एक बेटा चाहिए तो इसको नहीं कि इमिडिएटली उसको बेटा मिल जाएगा, उसको 9 महीने वेट करनी पड़ेगी, है ना, तब जाके उसको बेटा मिलेगा। तो उसका धैर्य, ठीक है, वो धैर्य रखती है, फिर ये नहीं कि वो कुछ और सोचने लग जाएगी, ये करना वो करना, कैसे हो जाएगा, कैसे आज ही मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं, उसको उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार भक्ति में भी हमें ये नहीं, हमें थोड़े दिन के लिए हमने 16 माला जप कर ली या ये कर लिए, 4 नियम भी कर लिए, उसके बाद क्या, उसके बाद भी हमें धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं, कभी ना कभी तो मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, कभी ना कभी तो मैं भगवान की सेवा अच्छे प्रकार कर पाऊंगा, है ना। तो ये धैर्य रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शबरी का एग्जाम्पल आता है। शबरी को उनके गुरु ने क्या कहा था, आपकी कुटिया में राम आएंगे, कहा था ना, वो तब वो बचपन में ही उनको कह दिया था आपकी कुटिया में राम आएंगे। तब से लेके उन्होंने प्रतिदिन अपनी कुटिया को सजाती थी फूलों से डेली, और डेली भगवान के लिए कुछ ना कुछ बनाती थी, भोग बनाती कि राम आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। और राम उनके पास कब आए, जब वो बूढ़ी हो गई थी। तो ये उनका धैर्य था, देखो कि कभी ना कभी मुझे भगवान का प्रेम मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, धैर्य। कि और ये धैर्य कब आएगा कि जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। गुरु मुखा पद्म वाक्य, गुरु के जो वाक्य हैं उनको हृदय से लेंगे और उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करना है। इसलिए हमें बड़े तत्पर रहना चाहिए कि मैं कब मुझे दीक्षा मिले। दीक्षा के लिए हमें आतुर होना चाहिए कि मैंने ये सब छोड़ दिया है और मैं अब 16 माला कर रहा हूँ 1 साल से 1.5 साल से, और मैं अब दीक्षा लेना, गुरु की शरण में। गुरु के बिना भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए गुरु की शरण में, क्योंकि जो कृपा है वो क्या है, गुरु से ही हमें कृपा मिलेगी, कृपा आएगी, है कि नहीं। और कहाँ से आएगी कृपा, तो भगवान ने गुरु को दे दिया, गुरु से ही वो कृपा हमें ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रकार हमें धैर्यवान होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए कि आज ही हो जाए सब कुछ, आज ही हो जाए, फटाफट हो जाए, मैंने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, फटाफट मुझे आगे क्या, आगे क्या, आगे कुछ नहीं है। आपको कृष्ण प्रेम मिला हुआ, मतलब आपको दिया जा रहा है, आपको एक सेवा दी जा रही है, उसमें जो सेवा में जो आपको आनंद मिलेगा वो ही आपका गोल है। इसलिए अपनी सेवा को बड़े ध्यानपूर्वक, वो जो आनंद, भगवान आनंद के स्रोत हैं, वो जो आनंद आपको मिलेगा, वो आनंद कहाँ से मिलेगा, बुक्स पढ़ के नहीं मिलेगा, वो आनंद सेवा करके मिलेगा। बुक से आपको पता चल जाएगा सेवा कैसे करनी है, पर जो आप सेवा करोगे वो भगवान से जो आ रहा है आनंद, ट्रांसफर हो रहा है, भगवान हमें दे रहे हैं, वो अच्छी सेवा करके होगा। कि मैं सेवा, अपनी सेवा नहीं मिस करनी चाहिए, ये कोशिश रहे। अनलेस एंड अनटिल बहुत ही अधिक इमरजेंसी हो, इमरजेंसी वर्ड हमें बोला जाता है, इमरजेंसी मतलब हमें बताते थे कि इमरजेंसी मतलब घर में कोई मृत्यु हो गई, उसको इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज अपनी सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, ये नहीं वहाँ चल दिए, वहाँ चल दिए, वहाँ चल दिए, सेवा पड़ी है। तो सेवा जो मिली है वो ही तो आपका गोल है, वही तो आपका आनंद, उसी से तो मिलेगा, वही तो प्रेम जगाएगा भगवान के प्रति कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ, हाँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, और ये कृष्ण के लिए की मैंने, वो भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, वो आनंद हमें ट्रांसफर करते हैं उस आनंद को। तो ये इसको क्या कहते हैं, कृपा। वो कृपा कब आएगी, जब गुरु की शरण में, गुरु से हम सीखेंगे किस प्रकार हमें सेवा करनी है और किस प्रकार हमें वो आनंद की प्राप्ति हो। तत्त कर्म परिवर्तनात्, तो जैसे तत्त मतलब उसमें क्या हमें करना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, जो 4 नियम पालन है उनको तोड़ना नहीं है। 4 नियम पालन तभी तोड़े जाते हैं जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो हमें, अदरवाइज कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है वो नियम फॉलो करने में। मीट ईटिंग, जिसका जीवा पे कंट्रोल नहीं है वो मीट ईटिंग करेगा, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है कुछ भी करेगा, इंटॉक्सिकेशन करेगा, इलिसिट रिलेशन करेगा, है ना। गैम्बलिंग मतलब अवैध रूप से धन कमाना,
अपने तनख्वाह से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, और कैसे कमाओ और कैसे कमाओ, वो हमेशा उसी में प्रयास में लगे रहे, उसको बोलते हैं मतलब धन ऐसे कमाना जिसकी आवश्यक ज़्यादा से ज़्यादा। पिछले श्लोक में क्या था ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रयास करना। इतना प्रयास ना करें कि हम भक्ति छोड़ दें। जितना सेटिस्फाइड रहें, जितना हमें मिला है उससे सेटिस्फाइड रखें। भक्ति के लिए ज़रूर 2 घंटे टाइम ज़रूर निकालें, और सेवा के लिए टाइम निकालें, क्योंकि सेवा से ही तो वो रेसिप्रोकेशन होने वाला है कृष्ण से, है ना। मैंने वो सेवा ही छोड़ दी तो फिर कुछ बात नहीं बनी, है ना। और इसी तरह क्या करना है, एक तो क्या नहीं करना है, यम मतलब जो नहीं करना, है ना, और नियम मतलब जो करना है ना, जो नियमों का पालन करना। जैसे 16 माला जप कर रहे हैं, या सब लोग कर रहे हैं ना इस काउंसलिंग मीटिंग में, तो वही आते हैं ना जो 16 माला जप कर रहे हैं। तो 16 माला जप करना, है ना, और भक्ति के 9 विधियों का पालन करना, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, है ना, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना। जैसे श्रवणम मतलब श्रवण करना, सुनना। जैसे परीक्षित महाराज ने सुना, परीक्षित महाराज श्रवणम के आचार्य हैं, परीक्षित महाराज ने सुना, ध्यान पूर्वक सुना तो उन्हें गति प्राप्त हुई। श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन करना, और कीर्तन का मतलब एक तो कीर्तन करते हैं जो कीर्तन, और कीर्तन का क्या अर्थ है, कीर्तन करना मतलब सुनना, कथा सुनना, भगवान की सुनना, ये भी कीर्तन है। अभी कीर्तन चल रहा है, ये कीर्तन है ना। तो कीर्तन करना, कीर्तन के आचार्य जैसे सुखदेव गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बोली ना, उन्होंने कीर्तन किया, है ना। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, प्रहलाद महाराज ने भगवान को याद किया हमेशा, विष्णु स्मरणम, हमेशा याद करना, सुख में और दुख में हमेशा भगवान को याद करना। भगवान प्रहलाद महाराज विष्णु स्मरणम के आचार्य हैं। विष्णु स्मरणम, और क्या है फिर, अर्चनम, वंदनम, अर्चनम, अर्चना करना मतलब भगवान की वर्शिप करना, हाँ वर्शिप करना। जैसे कि इनके एग्जाम्पल कौन है, अर्चनम पृथु महाराज, है ना। उससे पहले पाद सेवनम, लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती है ना। पाद सेवनम, अर्चनम, पृथु महाराज एग्जाम्पल है। वंदनम, वंदनम में अपने आचार्य कौन है वंदनम के, अक्रूर, हाँ अक्रूर। नमस्कार हमेशा नमस्कार करना भगवान को। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदम, दास्य जैसे हनुमान जी हैं, हमेशा भगवान का दास्य रूप में भगवान की सेवा करते हैं, है ना। साख्यम, अर्जुन ने सखा के रूप में भगवान की सेवा की, है ना। और आत्मनिवेदनम, बलि महाराज, इनमें एग्जाम्पल आता है बलि महाराज। बलि महाराज से भगवान वामन देव ने क्या 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया, है ना। ये भौतिक जगत भी और पूरा सारे ब्रह्मांड सब नाप लिया। और तीसरा पैर रखने के लिए उन्होंने, तुम मेरे को जगह तो दो, ये तुमने तो मेरे से मतलब झूठ बोला मेरे को, मैंने तो सब, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ अब मैं। तो फिर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर लिया कि मेरे सिर पे रखो, है ना। तो ये बलि महाराज का एग्जाम्पल इसमें, तो उन्होंने अपना सर्वत्र भगवान को दे दिया, राज्य पाठ किया, पूरे सब कुछ भगवान ने नाप लिया, और उसके बाद भगवान को उन्होंने अपना सर्वत्र दे के और एग्जाम्पल सेट किया आत्मनिवेदन का। तो ये जो 9 विधियां हैं इनका पालन करना, ये क्या हमारे डूज जो हमने करने हैं। डोंट्स में आ जाएगा जो कि नियम, जो हमें 4 नियम है उनको फॉलो करना है, उनको तोड़ना नहीं है ना। डूज मतलब जो हमें उसके बाद क्या करना है, 16 माला जप, 4 नियम पालन करना, भक्ति की 9 विधियों का पालन, श्रवण करना बहुत ज़रूरी है, कीर्तन, ये जितनी भी 9 विधियाँ मैंने बताई हैं इनका हमें अपने ध्यान, इस 9 विधियों के ऊपर कभी क्लास लेंगे, है ना, पूरी डिटेल में। तो ये हो गया। फिर संग त्यागा, असत्संग जो है उसको त्याग देना। जैसे कोई ज्ञानी है, कोई सकाम कर्मी है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना, इन लोगों को निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो भगवान को निराकार समझती हैं या भगवान है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सुनना नहीं है, उनको उनसे दूर रहना है, क्योंकि हमारी भक्ति को खराब करते हैं। हमारी भक्ति विनश्य, उसमें भी था ना, है ना, जो हमने पिछला श्लोक किया था उसमें भी था सत्संग को त्यागना। ये ऐसे सत्संगों का त्याग कर देना जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते हैं, असत्संग त्याग है यही वैष्णव आचार्य। अच्छा, ये वैष्णवों का जो आचार मतलब वैष्णवों का जो करैक्टर है, मतलब
कैरेक्टर में शामिल है कि असत्संग नहीं करना, ठीक है, भौतिक लोगों का संग नहीं करना। ये सतोव्रती मतलब आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, सतोव्रती उसको हम डिटेल में जो आपके जो ये है परपट में जो दिया हुआ है, इसको आपने घर जाके पूरा डिटेल में पढ़ना और ये श्लोक भी आपने याद करना है। तो ये सतोव्रती में जैसे हमारे षड गोस्वामीज हैं, इन्होंने कैसे इनकी जीवतियों को पढ़ना और इनके पद चिन्हों पर चलना, और भी जितने भी आचार्य हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करना, है ना, इनके बारे में पढ़ना और इन्होंने क्या क्या किया उसको हम वैसा कर तो नहीं सकते, पर हम उनको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं कि मेरे को ऐसा मतलब इनके पद चिन्हों पर चलना है ना, अनुसरण करना है ना। तो ये क्या है, सतोव्रती, ठीक है, वैष्णवों के पद चिन्हों पर चलना। तो जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है 434 में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शन। मतलब वो जो गुरु के हाँ जो परंपरा में गुरु है वो वैसा गुरु ढूंढना और उनसे प्रश्न पूछना कि मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूँ ना। भक्ति में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक गुरु को धारण करें, उसमें हमें देर नहीं लगानी चाहिए। हमें पता है अभी यहाँ पे सब बैठे 16 माला कर रहे हैं सब लोग ना, सबको मालूम है 16 माला, यू मस्ट टेक टाइम, है ना, सबको मालूम 16 माला करनी है और मुझे दीक्षा लेनी है। इतना तो हमें एटलीस्ट एक छोटा सा गोल रखना चाहिए, और गोल्स इतने बनाते हैं हम लाइफ में, पर ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है इसको हम भूल जाते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है। और फिर दीक्षा के बाद हमने शुरू करनी है भक्ति। अभी भक्ति शुरू नहीं हुई है, अब दीक्षा में जब मिलेगी गुरु के संरक्षण में रह के फिर आपको भक्ति कैसे करनी है ये गुरु बताएंगे कि किस प्रकार मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमेशा उत्साहित रहना, निश्चय रखना, धैर्य रखना, धैर्य नहीं छोड़ना कि अब मेरे को क्या आवश्यकता है दीक्षा लेने की, कर तो रहा हूँ। नहीं, गुरु के बिना भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो 6 चीज़ें हैं रूप गोस्वामी ने बताई हैं, इन चीज़ों पर हमें पूरी तरह से हम चलेंगे तो क्या है, हमारी भक्ति में प्रसिद्ध भक्ति हमारी बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ेगी। भक्ति क्यों स्लो जाती है कि हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते और हमारे बहुमूल्य जो मनुष्य जीवन है उसको खो देते हैं। इतने साल ऑलरेडी निकल गए हैं, निकल गए कि नहीं निकल गए, उसमें भी जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी हम ऐसे गंवा दें। तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, इसको भी आपने याद किया। फर्स्ट 2 याद हो गए सबको, है ना, सबको याद है। और ये 3rd वाला और इसके बाद जो 4th वाला है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 श्लोक आपने इस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के याद करने हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। एक कदम में पृथ्वी, दूसरा कदम, तीसरा कदम में भगवान कौन थे वो? बलि महाराज ब्राह्मण से